Assalamu alaikum, my dear student. This is your physics class from PMS Charsada. चलिए अच्छा बेटा, बुक पेज नंबर 14 खोलें। लास्ट टाइम पे अगर आपको याद है एग्जाम्पल और असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, आप ये बुक पेज नंबर 14 खोले, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम इस आला को कहते हैं जिसके जरिए हम पैमाइश करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर आप बुक पेज नंबर 14 पे देखिए, फर्स्ट वन है मीटर रूल। मीटर रूल हमारे साथ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करती है, लेंथ या डिस्टेंस वगैरह को मेजर करते हैं। अब अगर आप देखिए आपके साथ भी स्कूल में क्या होता है, रूलर होता है कि नहीं होता, लेकिन इसका लेंथ 1 मीटर के बराबर नहीं होती, इसलिए इसको हम मीटर रूल नहीं कहते। ये जो मीटर रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इसलिए कि इसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मीटर रूल कहते हैं। इसके हमारे साथ छोटे साइज में भी होते हैं, बड़े साइज में भी होते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए कि यासीन ये कैमरा ऑफ करें। अच्छा, तो वो डिवाइस मीटर रूल हमारे साथ वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजरिंग डिवाइस है जिसकी जरिए हम क्या करते हैं, लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, मीटर रूल कहते हैं। मीटर रूल इसलिए इसको कहते हैं कि क्योंकि इसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। So meter rule defined as the instrument is used to measure the length of object or distance between 2 points. कि इसके जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करें या किसी 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें, इसको हम क्या कहते हैं, मीटर रूल कहते हैं। तो ये तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसको मीटर रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेंथ कितना होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है। अच्छा, इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन या एक्सप्लेनेशन है इसकी तरफ देखिए कि मीटर रूलर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। अब आपको ये भी पता है कि मीटर रूलर हमारे साथ डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, सही है। कि मीटर रूलर जो है वो हमारे साथ डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। अजलान ये कैमरा ऑफ करें। ये डिफरेंट
मटेरियल से बना होता है। मसलन अगर आप देख जब आप स्कूल में आते तो आप लोग बाज बच्चों के साथ प्लास्टिक का होता है, बाज के साथ मेटल का होता है, बाज के साथ वुड का होता है। तो इसी तरह ही हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल से बना होता है। एंड अ वाइड रेंज ऑफ साइज, और इसमें मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। मतलब जो लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करते हैं इसका लेंथ 1 मीटर होता है। जो ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है। जो फुट की सूरत में आता है इसका लेंथ तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक होता है। इसी तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो हमारे साथ होते हैं, जो मीटर रूल होते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। मीटर रूलर यूजुअली हैव 1000 स्मॉल डिविजन्स। मीटर रूलर जो है इसमें आमतौर हमारे साथ 1000 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, छोटे छोटे मार्क्स होते हैं आंधिम काल मिलीमीटर। और इसमें से हर मार्क को हम क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर कहते हैं। सही है कि जो मीटर रूलर होता है इस पे क्या होता है, तो मतलब कि इस मीटर रूलर के साइज को हमने 1000 स्मॉल हिस्सों में तकसीम किया होता है। मीटर रूलर की लेंथ को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 1000 स्मॉल हिस्सों में। और हर हिस्सा हमारे साथ कितने के बराबर होता है, इसका लेंथ 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। सही है। तो मतलब कि इस मीटर रूलर पे हम कम से कम पैमाइश कितना करते हैं, 1 मिलीमीटर करते हैं। क्योंकि इस 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट इस पे हम नहीं कर सकते, ये इसलिए कि इसमें जो हमारे साथ सबसे कम से कम डिवीजन जो है वो कितना है, या वो 1 मिलीमीटर है। तो इसलिए लीस्ट काउंट इसका कितना है, सच मिलीमीटर, सच मीटर रूलर्स हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर के। जो मीटर रूलर है इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है। अगर आपको याद है तो लीस्ट काउंट हमने पढ़ा था कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम कम से कम पैमाइश जो करते तो इसको हम इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। मतलब कि हम इस डिवाइस पे इस वैल्यू से कम पैमाइश नहीं कर सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे जो मीटर रूलर है, तो मीटर रूल पे हमने ये बात डिस्कस किया कि इसका जो टोटल साइज है मीटर रूल का, इसको हमने 1000 स्मॉल डिवीजन में तकसीम किया है, मतलब 1000 मार्क्स लगाए हैं। और हर 2 मार्क्स के दरमियान जो फासला है वो बराबर है कितने का, 1 मिलीमीटर का। हर 2 मार्क्स के दरमियान फासला कितना है, 1 मिलीमीटर का। मतलब कि मीटर रूल पे हमारे साथ 1 मिलीमीटर से कम मार्क्स, 2 मार्क्स के दरमियान 1 मिलीमीटर से कम फासला नहीं होता। तो इसलिए हम मीटर रूल पे कम से कम पैमाइश कितना कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट मतलब कि एक डिवाइस पे आप किस हद तक कम से कम पैमाइश करते हैं, कि एक डिवाइस पे आप किस हद तक कम से कम पैमाइश करते हैं। तो मीटर रूल पे हम 1 मिलीमीटर तक कम से कम पैमाइश कर सकते हैं, इससे कम पैमाइश हम इस पे नहीं करते। तो इसलिए जो मीटर रूल है इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। अब इस पे एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं कि मीटर रूलर is a measuring instrument by which we can measure length, distance, width, all of them। तो इसके जरिए हम इन सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू इस पे किस तरह बनता है कि मीटर रूलर हैव यूजुअली डैश स्मॉल डिवीजन। मीटर रूलर पे आमतौर पे कितने डिवीजन होते हैं, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। तो इस पे कितने होते हैं, 1000 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर कितना है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर कितना है, 1 मिलीमीटर है। सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे चले जाए तो क्या है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को पहले इंट्रोड्यूस किया था पीरी वर्नियर ने इन 1631। सही है। वर्नियर कैलिपर को किसने इन्वेंट किया था, वो पीरी वर्नियर ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। अब वर्नियर कैलिपर भी हमारे साथ क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम मेजरिंग करते हैं। लेकिन
अगर आप इससे पहले देखिए हमने जो मीटर रूलर पढ़ा तो इस मीटर रूलर के जरिए हम कम से कम पैमाइश किस हद तक करते थे 1 मिलीमीटर कर सकते थे। लेकिन बात ऐसी चीज है कि इसका जो साइज है वो हमारे साथ 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इससे मजीद ऐसी डिवाइसेस की तरफ जाएंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे कि वो इससे कम से कम पैमाइश भी करें। तो नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर है। सो वर्नियर कैलिपर हमारे साथ वो डिवाइस है कि इसके जरिए हम इस पे जो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन होते हैं, इस पे जिस तरह मीटर यूनिट पे 1 मिलीमीटर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन था, तो इसी तरह हमारे साथ जो वर्नियर कैलिपर है इस पे जो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन है, मतलब कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब हमने इसके जो लेंथ है कितनी डिविजन्स में तकसीम किया है, तो उसके स्मॉलेस्ट स्केल जो डिवीजन है उसके फ्रैक्शन तक हम इस पे मेजरमेंट कर सकते हैं। सो वर्नियर कैलिपर हमारे साथ वो डिवाइस है जिसके जरिए हम इसी के जो स्केल है उसकी कम से कम वैल्यू के फ्रैक्शन तक हम इस पे मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। A device used to measure a fraction of smallest scale division, वो डिवाइस जिसके जरिए हम स्मॉलेस्ट स्केल की फ्रैक्शन तक इस पे मेजर कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग स्केल अनदर ओवर इट, और इसी की एक स्केल के ऊपर दूसरा स्केल क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर वो डिवाइस है जिसके जरिए हम इसकी ऊपर जो स्मॉलेस्ट स्केल है जो कम से कम पैमाइशी मिकदार है, मतलब 1 मिलीमीटर है, उसके फ्रैक्शन तक, उसके कुछ हिस्से तक भी हम इस पे मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर हमारे साथ एक स्लाइडिंग स्केल भी होता है। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। अच्छा, it is a device used to measure small length accurately up to 0.1 millimeter or 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे साथ ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम सही तौर पे 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर हमने जो मीटर रूलर डिस्कस किया, तो इसके जरिए हम कम से कम पैमाइश कहाँ तक कर सकते थे, 1 मिलीमीटर तक कर सकते थे। लेकिन ये जो डिवाइस है इसके जरिए हम 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं या 0.01 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। सही है। अब इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, इट कैन बी यूज टू मेजर थिकनेस। इसके जरिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, थिकनेस किसी भी चीज का, डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम किसी चीज की विड्थ फाइंड करते हैं। एंड इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। इंटरनल डायमीटर क्या होता है, एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है। अब हॉलो सिलेंडर खाली से अंदर से खाली सिलेंडर की मैं मिसाल दे रहा हूँ इंटरनल डायमीटर का, कि मतलब इंटरनल डायमीटर में इस ऑब्जेक्ट का बाउंड्रीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। लेट सपोज अगर आप एक ग्लास ले लेना और आप इस ग्लास की इनसाइड जो वॉल्यूम है वो मेजर करें, मतलब इसमें ये बाउंड्रीज शामिल न करे, तो ये हो गया इसका इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर वो हो गया कि अगर आप इस की मेजरमेंट में क्या शामिल करें, ग्लास की बाउंड्रीज भी शामिल करें। ग्लास की क्या शामिल करें, बाउंड्रीज शामिल करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर। मतलब कि इसमें इंटरनल डायमीटर में आपके साथ जो भी चीज आप लेते हैं इसका बाउंड्री शामिल नहीं होगा। एक्सटर्नल डायमीटर में आपके साथ एज अ होल बॉडी शामिल होगा। सो मतलब कि इंटरनल डायमीटर में जब आप जस्ट आपके साथ इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का जो इनसाइड खाली स्पेस है वही शामिल होगा। और एक्सटर्नल डायमीटर में ये बॉडी एज अ होल शामिल होगा, इसका बाउंड्री भी शामिल होगा। तो ये यूजेस है, इसके जरिए हम
इस वर्नियर कैलिपर के जरिए हम ये डायमीटर, थिकनेस, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह पॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर आप बुक में ये पेज नंबर 14 पे इसकी फिगर की तरफ देखें। यहाँ पे ये देखिए ये इसकी है अपर जास, इसको क्या कहते हैं जॉस, जबड़े। ये है लोअर जास, ये है लोअर जास, ये है अपर जास। ये स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मेन स्केल, सही है, और लीनियर स्केल। इसको हम कहते हैं मेन स्केल, फेक्स स्केल और लीनियर स्केल। इन के साथ इसको हम लीनियर स्केल भी कहते हैं। सही है कि इसको ये जो स्केल है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं मेन स्केल, फेक्स स्केल और लीनियर स्केल। ये जो स्केल है ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो जा बी जो है इसके साथ जो अटैच है इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग स्केल। ये इस मेन स्केल पे इस तरह स्लाइड कर सकता है, मतलब इसको हम इस लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं, राइट साइड भी मूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन स्केल होता है ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये अपनी पोजीशन पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और ये वाला जो वर्नियर स्केल है या स्लाइडिंग स्केल है ये क्या करता है, ये इस तरह स्लाइड करता है, मतलब इसका फिक्स पोजीशन नहीं होता। सही है, तो इसको हम फिक्स स्केल इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसको हम अपनी पोजीशन से मूव कर सकते हैं, मतलब मूव बैक एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं, या टुवर्ड्स द लेफ्ट या टुवर्ड्स द राइट। सही है, तो ये क्या है इस पे, तो अगर कल पूछ ले कि मतलब वर्नियर कैलिपर के कितने स्केल, तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर दो स्केल्स है, एक को हम कहते हैं मेन स्केल या फिक्स स्केल या लीनियर स्केल। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग स्केल। इसको स्लाइडिंग स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्केल मेन स्केल पे क्या करता है, स्लाइडिंग करता है। इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग स्केल कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए, so there are two scales in a vernier caliper। वर्नियर कैलिपर पे कितने स्केल्स होते हैं, दो स्केल, एक को हम कहते हैं मेन स्केल और फिक्स स्केल, दूसरे को हम क्या कहते हैं वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग स्केल। अब मेन स्केल क्या है, a main scale which has marking of usually 1 millimeter each and it contains jaw A on its left end। तो मेन स्केल हमारे साथ जो फिक्स स्केल होता है जो जॉ ए के साथ अटैच होता है, और इसकी जो आमतौर मार्किंग होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट स्केल तक होता है। यहाँ पे देखिए इधर इस तरह ये जो स्केल है ना, ये क्या है, ये मेन स्केल है, ये फिक्स होता है। और इस पे जो दो मार्किंग आपको दिखाई दे रहा है इसको आमतौर पे मार्क किया जाता है कि इन हर दो मार्क्स के दरमियान डिस्टेंस कितना रहे, 1 मिलीमीटर तक। हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना रहे, 1 मिलीमीटर तक। सही है, समझ आ रही है बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेन स्केल क्या होता है तो आप कहेंगे कि मेन स्केल वर्नियर स्केल में वो स्केल, वर्नियर कैलिपर में वो स्केल होता है जिसको आम जो अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होता है, और इस पे आमतौर पे जो दो मार्किंग के दरमियान डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। और यहाँ पे लिखिए कि एंड इट कंटेन्स जाए ऑन इट्स लेफ्ट एंड, और इसके साथ जाए जो है इसके लेफ्ट एंड के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेन स्केल है और इसके साथ इस लेफ्ट साइड पे जाए अटैच है। सही है, और ये जो बी अटैच है ये किसके साथ अटैच है, वर्नियर स्केल के साथ। बी किसके साथ अटैच है, वर्नियर स्केल के साथ। अब वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग स्केल, सो अ वर्नियर स्केल और sliding scale which has a marking of some multiple of the marking on the main scale। वर्नियर स्केल जो है इसमें हम जो मार्किंग करते हैं तो वो मेन स्केल के जो रीडिंग है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है इसके सम मल्टीपल के बराबर होता है। समझ आ रही है बेटा कि वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स होती है वो हम करते हैं किस बुनियाद पे, मेन स्केल के साथ हम इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसके साथ हम कोई तरह मल्टीप्लाई करके उसकी बुनियाद पे हम करते हैं। So the vernier scale usually has a length of a 9 millimeter। So
वर्नियर स्केल का जो लेंथ होता है, टोटली लेंथ इसका कितना होता है 9 मिलीमीटर। यहाँ पे देखिए इधर ये जो वर्नियर स्केल है इधर यहाँ से यहाँ तक, इसका जो टोटल लेंथ कितना है 9 मिलीमीटर। ये वर्नियर स्केल का यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है 9 मिलीमीटर। And it is divided equally into 10 divisions। और इस 9 मिलीमीटर को हम क्या करते हैं पूरे 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सो जब आप 9 को 10 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट में आंसर आपको क्या मिलेगा 0.9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ कितना रह गया वर्नियर स्केल पे 0.9 मिलीमीटर। कितना रह गया 0.9 मिलीमीटर। सो thus the separation between two lines or vernier scale is 9/10 millimeter is equal to 0.9 millimeter। अब यहाँ से आप लोग देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने जो लिखा है कि वर्नियर स्केल पे जो हमारे साथ मार्किंग होता है वो सब मल्टीपल ऑफ मेन स्केल होता है। तो अब अगर आप देखें तो मेन स्केल पे हमारे साथ क्या है जो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन कितना है वो है 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है इस पे डिवीजन कितना है 0.9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए कि बेसिकली हम जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन करवाते हैं तो यहाँ पे हमने इसकी 1 मिलीमीटर के साथ 0.9 मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप 1 मिलीमीटर के साथ 0.9 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा 0.9 मिलीमीटर मिलेगा। तो इसी तरह हर दो मार्क्स के दरमियान वर्नियर स्केल पे हर दो मार्क्स के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 0.9 मिलीमीटर। सही है। अब और मेन स्केल पे हर दो मार्किंग के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 1 मिलीमीटर। समझ गए यहाँ तक। अब और दूसरा ये बात याद रखिए कि वर्नियर स्केल इज नॉट अ फिक्स्ड स्केल। वर्नियर स्केल फिक्स्ड स्केल ये क्या होता है ये स्लाइडिंग करता है कौन से स्केल पे मेन स्केल पे। दूसरा इसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं किस तरह बनते हैं कि वर्नियर स्केल यूजुअली हैज अ लेंथ ऑफ डैश मिलीमीटर। वर्नियर स्केल का जो लेंथ है टोटल लेंथ की बात करता है। वर्नियर स्केल की जो टोटल लेंथ है वो कितना है 9 मिलीमीटर। सेकंड एमसीक्यू किस तरह बनता है कि द वर्नियर स्केल लेंथ 9 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इक्वली इनटू डैश डिविजन्स। वर्नियर स्केल को टोटल कितने डिविजन्स में तकसीम किया जाता है 10 डिविजन्स में 100 में 20 में 50 में। तो आप क्या लिखेंगे कि 10 डिविजन्स में तकसीम किया जाता है। इस पे थर्ड एमसीक्यू जो बनता है किस तरह बनता है कि वर्नियर स्केल पे दो मार्क्स के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस कितना है तो आप क्या कहेंगे 0.9 मिलीमीटर। समझ गए मेरे बात पे। अच्छा इसके बाद हम इसकी लीस्ट काउंट की तरफ जाते हैं कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट से क्या मुराद होगा। तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट से मुराद बेटा ये है कि हम वर्नियर कैलिपर पे किस हद तक कम से कम पैमाइश करते हैं। समझ गई। तो इस कम से कम वैल्यू को हम क्या कहेंगे इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहेंगे। समझ गए मेरी बात नहीं। वर्नियर कांस्टेंट इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इससे मुराद क्या है कि हम वर्नियर कैलिपर पे किस हद तक कम से कम पैमाइश करते हैं लेकिन बहुत एक्यूरेटली। तो इसको हम क्या कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। So minimum length which can be measured accurately with the help of vernier caliper is called vernier constant or least count of vernier caliper। कम से कम लेंथ जिसको हम वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजर कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहते हैं। अब इसके लिए हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे किस तरह। So least count can be calculated by two methods। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है इसको हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन मेथड जो है क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें जो पहला वाला मेथड है कि इसके जरिए हम लीस्ट काउंट किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसमें हम जो मेन स्केल पे हम 1 डिविजन लेते हैं इसका जो लेंथ होता है 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है इसका जो लेंथ होता है उससे हम 1 वर्नियर स्केल का
वन ईयर स्केल डिवीजन का जो रेंज है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेथड नंबर 1 सिंपल क्या है कि वन मैन स्केल डिवीजन जो है इससे हम वन ईयर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट करें तो इसके जरिए हमें जो वैल्यू हासिल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर और वन ईयर कांस्टेंट। The difference between the value of one man scale division and the value of one year scale division कि वन मैन स्केल डिवीजन से जब हम वन ईयर स्केल डिवीजन को माइनस करें और रिजल्ट में हमें जो आंसर हासिल हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, वन ईयर लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर कहेंगे। यहाँ पे आप लोग देखें किस तरह लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या है, बराबर है वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। So if the man scale division हमने पता है यहाँ पे इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वन मैन स्केल डिवीजन हमारे साथ इसका लेंथ कितना है 1 मिलीमीटर है। तो वही बात मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि if one man scale division is 1 millimeter, वन मैन स्केल डिवीजन कितना है 1 मिलीमीटर है and one year scale division is 0.9 मिलीमीटर। वन ईयर स्केल डिवीजन कितना है 0.9 मिलीमीटर। तो अब इसी फार्मूले में पुट करेंगे इसको कि वन ईयर स्केल डिवीजन माइनस वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वन ईयर स्केल डिवीजन। अब इसी फार्मूले में यहाँ पे पुट करें। सो वन मैन स्केल डिवीजन की जगह में क्या पुट करूंगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि वन मैन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है 1 मिलीमीटर है। और वन ईयर स्केल डिवीजन की जगह में क्या पुट करूंगा 0.9 मिलीमीटर, क्योंकि वन ईयर स्केल डिवीजन का जो लेंथ है वो कितना है 0.9 मिलीमीटर है। सो इस तरह लीस्ट काउंट हमारे साथ हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर। सो इज इक्वल टू, अब अगर 1 से आप 0.9 सब्ट्रैक्ट करें तो इससे 0.1 आ जाएगा। तो इस तरह लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। तो इसी तरह जो वन ईयर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब यही है कि इस वर्नियर कैलिपर के जरिए हम 0.1 मिलीमीटर तक कम से कम पैमाइश कर सकते हैं। तो ये मीटर के लिहाज से इसलिए ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि अगर आप देखें तो मीटर पे हम जस्ट 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते थे और इसके जरिए हम इससे कम 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। अभी तो था पहला मेथड नंबर 1। अच्छा बेटा आस्क योर क्वेश्चन सुहेब। सुहेब आस्क योर क्वेश्चन बेटा। अब्दुल्ला आस्क योर क्वेश्चन। आमना बेटा आस्क योर क्वेश्चन। शाबाश। सर आपने जो हमें पेपर्स दिए हैं ना तो उसमें से तो वो क्वेश्चन जो पेपर में है वो तो नोट्स में नहीं है। सब बेटा सब मौजूद है, मतलब जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात आप करते हैं। यस सर। तो वो बेटा वो लास्ट में बिल्कुल मौजूद है। ओके सर। सही, आप नोट्स के लास्ट में देखिए एमसीक्यू के बाद वहां पे मौजूद है। ओके सर थैंक यू। अब्दुल्ला आप अपना क्वेश्चन पूछ शाबाश बेटा। Suhaib, ask your question. Abdullah Jan, बेटा ask your question. एक्चुअली सर ये वीकली टेस्ट जो हमें मिले हैं उसमें जो एक क्वेश्चन आए हैं जो इसमें नहीं है
तो लास्ट में होगी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इसमें है, ये लास्ट में हमें मिल जाएंगे यानी। क्लास में है, वहां पे आप लोग देखिए मौजूद है, मैंने बाकायदा हेडिंग दिया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सही है। सर यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर और किसी ने कुछ? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये सेक्शन बी तो इस ना आपने जो ये पेपर्स दिए हैं ये नोट्स में तो नहीं है। रातेश बोले। ये सेक्शन बी है, जी जी। ये इस नोट ये क्यों नहीं है, मैं ये बार बार बता रही हूँ आप लोग कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, चैप्टर के लास्ट में है। यस सर। खदीजा आस्क योर क्वेश्चन। Sir, please explain this method again. जी बेटा। Please explain this method number 1 again. आप जरा तेज बोले। Please explain this method number 1 again. अच्छा सही है। बेटा मेथड नंबर 1 के जरिए हम जो लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर का, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल, इस पे हमारे साथ जो डिविजन्स मौजूद है, तो अगर आप देखें तो डिवीजन से मुराद आप क्या लेते हैं, अगर आपके पास मीटर रूल वगैरह कुछ पढ़े तो आप देखिए इसमें इस पे मार्किंग होती है, इस मार्किंग को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, डिविजन्स नाम देते हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें जो डिवीजन पे जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है तो इसका लेंथ कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो मेन स्केल है, इस पे जो स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, मतलब कि इस मेन स्केल पे हमारे साथ 1 मिलीमीटर से कम डिविजन्स नहीं है, सही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन हम लेते हैं, इसका जो वैल्यू है वो हम लेते हैं, और उसकी वैल्यू से हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ गए मेरी बात पे कि 1 मेन स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू वो कितना है, 0.9 मिलीमीटर। तो मतलब कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसकी जो फार्मूला है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया कि 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है, 1 मिलीमीटर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है, 0.9 मिलीमीटर। तो जब आप 1 मिलीमीटर से 0.9 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। इंशाल्लाह मेथड नंबर 2 कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा होमवर्क अपने साथ नोट करें बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन जो है वो लर्न करें, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन और साथ में इसके जो स्टेप्स है वो लर्न करें।